बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया क्या बीमारी है, इसकी क्या अलामात हैं और इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है। आज की ये वीडियो फाइब्रोमाइल्जिया के इलाज के तरीक़ों पर है। फाइब्रोमाइल्जिया के इलाज के लिए हम 3 तरीक़ों पे अमल करेंगे। पहला तरीका है मरीज़ को फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में बताया जाए कि ये क्या बीमारी है, इसकी क्या अलामात हैं और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। यानी कि मरीज़ को फाइब्रोमाइल्जिया के मुतालिक एजुकेट किया जाए कि इसका इलाज कितने अरसे तक चलेगा। दूसरी किस्म का इलाज दवाइयों वाला इलाज है, यानी कि कौन से ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज़ों में मददगार साबित हो सकती हैं। क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत अरसे तक चलनी होती हैं, इसलिए फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज़ को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये दवाइयाँ बहुत अरसे तक चलेगी और इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, इसलिए वो डॉक्टर से बददिल बिल्कुल ना हो। और तीसरी किस्म का इलाज जो है वो है बग़ैर दवाइयों वाला इलाज। तो सबसे पहले हम दवाइयों वाला इलाज के बारे में डिस्कस करते हैं। दवाइयों वाले इलाज में सबसे पहले हम पेन किलर्स यानी दर्द की गोलियां देंगे जो कि मरीज़ की दर्द को कम करेंगे। दूसरे नंबर पे हम मरीज़ को एंटी डिप्रेसेंट भी देंगे। एंटी डिप्रेसेंट एक तरफ तो मरीज़ की परेशानी और पट्ठों के खिंचाव को ठीक करेगी, दूसरी तरफ उसके दर्द को भी कम करेगी। तीसरे नंबर पे हम मरीज़ को मसल रिलैक्सेंट भी देंगे जो कि पट्ठों के खिंचाव को बेहतर करेगा और पट्ठों को नरम करने में बहुत मददगार साबित होगा। इसके अलावा जो मरीज़ नींद में बहुत ज़्यादा कमी की शिकायत करते हैं उनको हम स्लीपिंग पिल्स भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे से। इसके अलावा फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज़ों को गाबापेंटिन या इसकी क्लास की कुछ और ड्रग्स भी दी जा सकती हैं जो कि जिस्म में या पट्ठों में खिंचाव और दर्द को बहुत बेहतर करती हैं। यहाँ पे ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज़ एकदम से ठीक नहीं हो जाते। ये दवाइयाँ या ये इलाज बहुत लंबे अरसे तक चलना होता है, इसलिए मरीज़ को ये समझाना कि ये दवाइयाँ एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल होनी है, ये बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास जो दूसरी किस्म का इलाज है वो है दवाइयों के बगैर वाला, और वो इलाज है एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी। मरीज़ को कहें कि वो रोज़ाना वर्जिश करे, थोड़ा सा पैदल चले, तैराकी करे, जिम करे। इसके अलावा फिजियोथेरेपी, किसी ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट से मिले जो कि फाइब्रोमाइल्जिया को बहुत अच्छी तरह समझता हो और वो ये समझता हो कि कौन सी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो कि वो करेगा या करवाएगा जिससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। उनमें सबसे पहले हीट एंड कोल्ड थेरेपी है, मसल स्ट्रेचिंग है, डीप मसल स्ट्रेचिंग है और इसके अलावा टेंस थेरेपी भी है। ये सब करने से मरीज़ अपने आप को बहुत हशाश बशाश महसूस करता है। इसके अलावा एक थेरेपी बातों वाली है, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कि मरीज़ को ये बताना कि वो अपनी मनफी सोच से किस तरह बाहर आ सकेगा, क्योंकि इनमें ये सोचें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसके लिए उन्हें साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मरीज़ को ये बताएंगे कि वो उन्होंने सोचना किस तरह है और किस तरह अपनी सोच को मुस्बत करना है। इसके अलावा अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें। अपनी नींद को 6 से 8 घंटे रखें और चाय, कॉफ़ी, सिगरेट नोशी को बहुत ज़्यादा तर्क कर दें, क्योंकि इससे नींद में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और नींद में कमी ही जिस्म में दर्दों का बायस बनती है। और आखिर में जो बहुत ज़रूरी है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करें, क्योंकि इससे रूहानी सुकून मिलता है। और अपने और अपने प्यारों की तंदुरुस्ती के लिए ज़रूर दुआ करें। फाइब्रोमाइल्जिया के इलाज के मुतालिक अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे के दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई जाएगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। दुआ में याद रखिएगा।